राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 42 इयर्स फीमेल हैंड है। कुछ वर्तमान समय में कठिनाइयां हैं, जानना चाहती हैं कब तक रहेंगी। काफ़ी संघर्ष जीवन में किया। ऊपर की एज क्या इनकी अच्छी रहेगी? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। स्वास्थ्य के बारे में बताएं। बच्चों का सुख क्या मिलेगा, ये इनकी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अगर इनकी हथेली को देखा जाए तो देखिए, ये अगर यहाँ से इसको देखें हम थोड़ा सा, ये अगर आकृति की बात करें तो देखिए पफी टाइप की भी हथेली है। ये थोड़ा सा इसमें आपको बोलकर बैठने का जो हुनर रहता है, कार्य करने का, वह भी जातक में दिखाई देता है। लेकिन हार्ड वर्कर ये लोग ज़रूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा जीवन काल में मेहनत करते हैं, मेहनती स्वभाव इनका रहता है। अब देखिए, अगर हम इस फॉर्मेशन को देखें, देखिए ये एक फॉर्मेशन है इनके हाथ में, और यहाँ से इस स्थिति के आपको ये पर्वत दिखाई दे। बहुत ही अच्छा चंद्र और शुक्र दोनों ही मजबूत, केतु नेपच्यून ग्रह सब के सब अच्छे। तो देखिए ऐसे लोग जिनकी हथेली में ये फॉर्मेशन बने, निश्चित ही परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले रहते हैं। कर्म अच्छे करते हैं, नैतिक रहते हैं, भगवान की भक्ति भी ये लोग करते हैं, और काफ़ी नेक दिल इंसान भी ये लोग रहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग, क्या हमें भक्ति मार्ग में सफलता मिलेगी? तो देखिए निश्चित ही ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। ऊपर की एज इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। अब यहाँ अगर इनके तरक्की के लेवल को देखें तो देखिए, जो आपकी बुध फिंगर है ये काफ़ी लो सेट है। अब देखिए यहाँ से इस लेवल को आप देखते चलिए, यहाँ ये इस प्रकार से, नो डाउट बहुत अच्छी ऊपर की एज में तरक्की ये वाली सेव करवाएगी। अब यहाँ इससे और इसका जो संबंध होगा, इस फॉर्मेशन का, गुरु के लगभग गुण ऐसे जातकों में आपको ज़रूर मिलेंगे। काफ़ी मान सम्मान होता है, परमार्थ के रास्ते लोग चलते हैं, धार्मिक रहते हैं, भक्ति भाव करते हैं, मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, और ये पॉजिटिविटी ऐसे लोगों में देखी जाती है। अपने जीवन काल में देखिए पैसे वाले भी ये लोग बनते हैं। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वह ये है कि देखिए ये इस प्रकार से जो शुरुआती समय है वह काफ़ी स्ट्रगल का, बचपन है, युवावस्था है, और ये कहें एज 45 के बाद अच्छा फ्लो लाइफ में ऐसे जातकों को मिलता है। थोड़ा सा अगर देखें तो देखिए जो स्वभाव रहेगा वैसा ही नेचर का ज़रूर ऐसे जातकों का मिलेगा। खुलकर अपनी बात ये लोग, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे एज बढ़ेगी, थोड़ा उसमें सुधार होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन फिर भी अगर दो जन बैठे हैं तो इनके सामने वाला आप देखेंगे इनसे अधिक ही बोल पाएगा, ये उससे कम ही बोल पाएंगे। ये कमी इनमें रहती है, खुलकर अपनी बातें दूसरों के सामने नहीं रख पाते। अब यहाँ अगर देखेंगे तो देखिए इनकी जो लाइफ लाइन है, थोड़ा सा देखिए एनर्जेटिक, अगर हम व्यक्ति की ऊर्जा की बात करें तो जातक रहता है, शारीरिक क्षमताएं रहती हैं,
लेकिन पारिवारिक जो चिंताएं हैं, पारिवारिक टेंशन्स हैं, वह ऐसे मंगल अगर है तो जातक के जीवन में रहती है। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखिए, ये सबसे पहले इस एक रेखा को देखेंगे, ये वाली रेखा, ये एज 14.5 वर्ष के समथिंग, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। अब ये जो फॉर्मेशन है, देखिए ये एक रेखा राहु का पार्ट है, यहाँ बीच में ये है, ये एक रेखा आप देखेंगे, ये रेखा भी राहु का पार्ट है। यहाँ पर ये वाली जो फॉर्मेशन है, ये एक्सीडेंटल चांस को बताती है, इसका संबंध इससे है, और ये कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स है जिसका यहाँ अगर एज की बात करें तो देखिए 17.5 और 18.5 वर्ष का समय पीरियड ये इनका समथिंग का आ रहा है, तो कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह के चांस यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले की अगर बात करें तो 15.5 का जो समय था वह भी काफ़ी परेशानियों भरा इनके जीवन में रहा। अब 19.5वें वर्ष की बात करें तो वहाँ से भी इनके जीवन में ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये घर से रिलेटेड परेशानियों को बता रही है, और ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये ससुराल से रिलेटेड परेशानियों को बता रही है। और ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है 14.5 वर्ष में, ये विवाह योग यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये जो रेखा इनके हाथ में बन रही है, जिसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये 19 और 20 के समथिंग का समय इनके हाथ में, यहाँ भी कुछ ना कुछ दिक्कत इनको मेजर आते हुए दिखाई दे रही है। अब इस रेखा का देखिए, ये एक पार्ट है, यहाँ इनकी जो ये वाली जो प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आई, इससे एक रेखा नीचे उतरी। अब ये रेखा जब भी उतरती है तो ये परेशानियों को बताती है, नीचे की तरफ जो भी रेखा आती है दिक्कतें लाती है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रेखा जब तक रहेगी कोई अच्छी तरक्की जीवन में नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, ये एक रेखा इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देगी, और ये एक रेखा इस प्रकार से, और यहाँ से इस रेखा का कनेक्शन होते हुए। अब कुछ ना कुछ यहाँ अगर देखें तो देखिए 22.5 के बाद ये कुछ मूव करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये भी व्यक्ति को मूव करवाती है, कुछ ना कुछ जीवन में चेंजेज ये लाती है, और यहाँ से फिर इनके जीवन में कोई ना कोई अच्छी, जिसे हम पॉजिटिव बदलाव कह सकते हैं, चेंजेस कह सकते हैं, और ये समय पीरियड इनका 25.5वें वर्ष के बाद का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो देखिए, थोड़ा सा जीवन रेखा पर ये आपको हल्का सा ये बनता हुआ दिखाई देगा। 27वां वर्ष है, 28वां वर्ष है, 29वां वर्ष है, लेकिन देखिए चिंताएं हैं, लेकिन ये पॉजिटिव रेखाएं भी चल रही हैं, तो काम धंधे का सुख यहाँ आते अगर इनके देखा जाए 22वें वर्ष के बाद तो ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनका जो 30वां वर्ष है वह इनके लिए नेगेटिव जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद अगर हम इनके 33वें वर्ष की बात करें तो देखिए, एक रेखा ये पीछे से आती हुई और ये एक इस प्रकार से मूव करती हुई, इनका जो 32वें वर्ष के समथिंग ये एक पार्ट है इनका इस फॉर्मेशन पर। तो ये 32वें वर्ष में से 4 मंथ पहले अगर हम देखें तो इनके परिवार में
कुछ दिक्कतें यहाँ आते हुए दिखाई दे रही। 33 में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये इनके अगर 34 आवर्स देखें तो ये पॉजिटिव जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनके जो लगभग 43 तक का टाइम है, ये ठीक ठाक निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि इनकी एज की अगर बात करें तो देखिए यहाँ आपको जीवन रेखा पर कोई दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ से हम पीछे चलेंगे, ये देखिए ये फॉर्मेशन पर पीछे चलेंगे तो यहाँ आपको राहु प्रभाव दिखाई देगा। ये जो रेखा मूव कर रही है यहाँ देखिए राहु प्रभाव में ये फॉर्मेशन, तो यहाँ अगर एज को हम देखेंगे तो ये 30 लगभग इनका 38 और 9 के समथिंग का समय पीरियड है। यहाँ इनको दिक्कतें होते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद जो 34 है, 44 की बात करेंगे, ये हल्का सा 42 थोड़ा सा मानसिक परेशानियों वाला, इस रेखा को हम इस प्रकार से आगे ले जाएंगे तो यहाँ से आपको स्थिति क्लियर हो जाएंगी इन रेखाओं द्वारा। हल्की हल्की ये जब पड़ती हैं माइंड लाइन पर कट तो ये मानसिक परेशानी आपको देते हैं, कोई ना कोई टेंशन रहती है जो जातक लेकर जीवन में चलता है। ये इनके जीवन में 45 चेंजेस के साथ, लेकिन ब्लर रेखा है तो उतना लाभ नहीं करेगी, कुछ ना कुछ इसके प्रभाव में कमी देखी जाएगी और अगर 45 समथिंग 6 मंथ इनके लिए बेनिफिट वाला रहेगा। अब देखिए ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, अगर ये रेखा यहाँ पर लाइफ लाइन को कट करती है, ये देखिए कट कर रही है और यहाँ से 47 समथिंग 3 मंथ ये दिक्कतों को बताती है। अभी 2 तो देखिए ये लेफ़्ट है और राइट को भी देखेंगे तो ये दिक्कतें जीवन में यहाँ व्यक्ति के रहती हैं। हल्का सा देखिए ये है आपको सूजन भरी, तो कुछ ना कुछ पारिवारिक टेंशन्स व्यक्ति के लगी रहती हैं और ये जीवन रेखा का फ्लो। अब देखिए इस रेखा को देखेंगे, ये एक यहाँ से इनके मणिबंध शुक्र से होती हुई मणिबंध से बाहर की तरफ ये रेखा निकल रही है और ये थोड़ी ब्लर है, लेकिन सही मायने में अगर आप पूछें तो ये एक तरक्की रेखा नए प्रकार की है, लेकिन तरक्की जीवन में व्यक्ति को करवाती है। शुक्र पर्वत देखें तो ये अच्छा है, यहाँ से कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, अच्छी रेखाएं इस पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये जीवन में तरक्की को बताती है। कुछ खर्चों की रेखाएं भी यहाँ चल रही हैं। पार्टनर जो रहता है काफ़ी सूझबूझ वाला, अच्छा लोअर पर्सनैलिटी का मिलता है, तो ये शुक्र के कारकों में दाम्पत्य जीवन है, पार्टनर का सुख है, बच्चों का सुख है, सोशल नेटवर्क का सुख है, काम धंधे का सुख है, भौतिक सुख है। ये जीवन में शुक्र अगर मजबूत है तो व्यक्ति को मिलता है। ज़रूर यहाँ आप देखेंगे 45 के बाद तरक्की निश्चित ही, 42 के बाद यहाँ शुक्र इन्हें पॉजिटिविटी देगा। चंद्र स्थिति को देखें तो देखिए चंद्र भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, माता का सुख काफ़ी अच्छा ऐसे जातकों को मिलता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है। यहाँ से हम
किसी भी व्यक्ति के मन की स्थिति को भी जान सकते हैं, माता की स्थिति को भी जान सकते हैं और परिवार के माहौल को भी जान सकते हैं। यहाँ से जैसे परिवार में क्या चल रहा है और यहाँ से भी हम व्यक्ति के जीवन में परिवार का माहौल कैसा है ये जान सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर परिवार का माहौल ऐसे लोगों का रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति का मन तभी ज़्यादा खुश रहता है जब उसके इर्द गिर्द का माहौल बहुत अच्छा रहता है, काम धंधा अच्छा रहता है, परिवार अच्छा रहता है, संतान अच्छी रहती है, संतान का सुख रहता है जीवन। तो ये सब पॉजिटिविटी चंद्र से भी हम समझ सकते हैं। अब पॉजिटिव मंगल की बात करें तो बिल्कुल आपको ये मध्यम उभरा हुआ है, इसे पूर्ण पॉजिटिव नहीं कहेंगे और ना ही इस पर कोई भी आड़ी रेखाएं हैं, कोर्ट कचहरी की रेखाएं हैं, तो ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। 3 प्रधान रेखाओं की बात अगर करें तो देखिए जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा लगभग अच्छी स्थिति में और थोड़ा सा आपको हार्ट लाइन जो है वो डार्क होती हुई, कुछ कट्स वगैरह लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये इनके लिए थोड़ा सा यहाँ हम पॉजिटिव से नहीं कहेंगे। अच्छी सोच हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को हमारी हृदय रेखा बताती है, तो ऐसे लोग अच्छी सोच के रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये जो कट लग रहे हैं, इस फॉर्मेशन पर ये जो रेखाएं आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो देखिए ये रेखाएं तरक्की रेखाएं हैं, आपको मिडिल एज में सक्सेस ये रेखाएं दिलाती हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट रेखाओं से ये रेखाएं नीचे उतर रही हैं। ये टाइम ऑफ पीरियड इनके समय में नेगेटिव यहाँ आते हुए, अगर यहाँ से हम इसको देखिए, ये जो सूर्य रेखा है, ये देखिए ये एक सूर्य रेखा है, एक टुकड़ा सूर्य रेखा का और इस पर ये, तो ये इसको फिर से देखते हैं। ये देखिए ये एक पॉजिटिव रेखा, ये इस प्रकार से एक पॉजिटिव रेखा, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे हृदय रेखा पर है ये, और यहाँ से एक पॉजिटिव रेखा इस प्रकार से, और यहाँ से एक पॉजिटिव रेखा इस प्रकार से, और ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा निकलते हुए और भाग्य रेखा में मर्ज होते हुए, तो ये इन्हें बेनिफिट जीवन में करवाएगी। अब देखिए सूर्य फॉर्मेशन देखें तो ये इस प्रकार से, ये देखिए, तो ये समय तो अभी इनका निकल चुका है। ये स्ट्रगल का समय, संघर्ष जीवन में सूर्य रेखा घूमती है तो निश्चित ही आपका प्रारंभिक जीवन स्ट्रगल में रहता है। और ऊपर की एज में देखिए, ऊपर की एज में ये बेनिफिट इन्हें दिलाएगी। इस प्रकार से गई, ये यहाँ गई, ये यहाँ गई और ये यहाँ, ये पॉजिटिविटी की रेखा इनके हाथ में मानी जाएगी। थोड़ा सा सूर्य इनका डिस्टर्ब है, बाकी कोई भी नेगेटिव फॉर्मेशन यहाँ या यहाँ नहीं है। हल्का ये ब्लर रेखाएं हैं, तो देखिए ये आपके सूर्य के शुभ प्रभाव में कमी करती है। और यहाँ भी अगर आप देखें इन रेखाओं को, तो देखिए ये सभी की सभी रेखाएं अच्छी होती हैं। हार्ट लाइन से कोई भी रेखा निकले उस पर ये रेखाएं चले, इस प्रकार से चले, ये तरक्की की रहती हैं। और यहाँ बुध पर्वत पर आपको ये खड़ी रेखाएं, और ये रेखाएं आप अक्सर देखते हैं वीडियो में, ये शुरुआती समय और ये मिडिल एज और ये ऊपर की एज, तो इस पर ये बनना ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हार्ट लाइन को अगर देखा जाए तो देखिए इसमें आपको देखिए ये
ये मूव को बताती है। ये रेखा आपके जीवन में चेंजेस को बताती है और ये चेंजेस आपके जीवन में 38 में हुआ, इस तरफ संकेत ये वाली रेखा करती है। अब यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से हुई, लेकिन पतली रेखाओं से, बिल्कुल पतली पतली रेखाओं से, ये देखिए ओवरलैपिंग है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए जैसे ही इनके जीवन में 56 का समय पीरियड ये कुछ ना कुछ परेशानियाँ इन्हें देगा। इसके बाद 62 भी इनके लिए टफ रहेगा और थोड़ा सा आगे जाके ठीक हो रही है, लेकिन ये समय इनके लिए थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ये चेंजेज जीवन में बदलाव को बताते हैं। थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका शनि पर्वत है, आपका भाग्य पर्वत है। इसके नीचे आपकी कोई भी प्रधान रेखा है, विशेषकर आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये नहीं टूटनी चाहिए। और टूटने के साथ ही टूटती हैं, ओवरलैपिंग होती है, मेजर दिक्कतें नहीं देती, लेकिन टूटने के साथ ही डिस्टरबेंस भी अगर आ रहा है तो दिक्कतें जीवन में ये देती हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए ये रेखाएं, देखिए इसी रेखा पर हैं, ये तरक्की को बताती हैं। ये रेखाएं ये पॉजिटिविटी को लाती हैं जीवन में। आपको ये भाग्य रेखा से देखिए निकलते हुए, और यहाँ भी ये उस आप जो आपकी मिडिल एज के बाद सक्सेस है उसकी तरफ ये फॉर्मेशन भी संकेत करते हुए। और जब भी इस फॉर्मेशन में ये चीज़ें बनती हैं तो ये आपको जीवन में तरक्की ज़रूर करवाती हैं। आपकी जो ऊपर की रेंज रहती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। आर्थिक स्थिति को लेकर आपने क्वेश्चन किया था, तो देखिए ये रेखाएं धन के अच्छे फ्लो को बताती हैं। ऊपर की एज में धन किस प्रकार से रहेगा, आपका बुढ़ापा कैसा रहेगा, ये सब आपके क्वेश्चन थे। तो देखिए यहाँ पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। अब आपका जो लेफ़्ट हैंड है उससे राइट हैंड है उसको देखते हैं। ये देखिए ये राइट हैंड है। यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो देखिए ये इनकी जीवन रेखा है। ये शुरुआती संघर्ष है, क्योंकि शुरुआती समय में जो इनकी रेखा है, जीवन रेखा, ये गहरी होकर चलते हुए आपको दिखाई देगी। ये फॉर्मेशन यहाँ भी बनी हुई है और ये रेखाएं यहाँ भी बनी हुई है। इन रेखाओं का आने का मतलब रहता है कि ऊपर की एज में आपको ये तरक्की करवाएंगी। अब यहाँ से अगर देखा जाए, देखिए ये व्यक्ति को हार्ड वर्क करवाती हैं। अब ये रेखाएं हैं ना, ये बहुत अच्छे धन के फ्लो को बताती हैं। ये आप देखेंगे ये माइंड लाइन है और इससे ये रेखा और फिर इससे ये रेखा, तो आपके ऊपर की एज अच्छी रहने वाली है। तो ये यहाँ से पॉजिटिविटी आते हुए, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जीवन रेखा है इस प्रकार से, और ये जीवन रेखा पर देखिए अच्छी रेखाएं ऑफ शूट्स होते हैं, ये तरक्की जीवन में करवाते हैं। ये तरक्की की रेखाएं हैं, पॉजिटिविटी जीवन में लाती है। इन्वेस्टमेंट रेखा से ये रेखा निकलते हुए ये देखिए, तो ये और इस प्रकार की सूर्य रेखाएं जीवन में आपको अच्छी सक्सेस दिलाती है। देखिए ये रेखाएं हैं तो ये तरक्की निश्चित ही देती है। ये वाली फॉर्मेशन जब भी आती है तो देखिए बुध
की जो कृपा रहती है वह जातक पर देखी जाती है। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अगर शब्द यूज करें तो बुध की कृपा ऐसे जातकों पर रहती है। इनका बुध उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन काल में बुध द्वारा पॉजिटिविटी इन्हें अच्छी खासी मिलेगी। और ग्रह पर्वतों पर अगर कोई भी फॉर्मेशन नहीं बन रही, पॉजिटिव फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो वह सामान्य पर्वत कहलाता है। लेकिन आपको अगर पर्वतों पर ये रेखाएं दिखाई दें, ये देखिए तरक्की रेखा, इस पर ये रेखा आ गई, ये तरक्की रेखा, इस पर ये रेखाएं चलने लगी, ये देखिए यहाँ से ये सूर्य रेखा, इस पर ये रेखा, इसका संबंध इससे, तो बुध सूर्य का संबंध यानी प्रसिद्धि भी मिलेगी। ये रेखाएं तो ये सामान्य माउंट नहीं रहे, ये रेखाएं हैं तो ये विशेष माउंट फिर उस स्थिति में बनते हैं। तरक्की को ये रेखाएं बताती हैं। सभी पर्वतों पर है तो निश्चित ही आपको धेम फेम भी, सम्मान भी, रुपया पैसा भी, परिवार का सुख भी, भक्ति का सुख भी जीवन काल में ज़रूर मिलेगा। अब देखिए माइंड लाइन की जो स्थिति है ये जब भी साथ में चलेगी, इसे बंधन योग कहते हैं। और जब तक ये साथ चलती है व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता, उतनी तरक्की वह जातक नहीं कर पाता। लेकिन इसकी एक पॉजिटिविटी भी रहती है कि ऐसे लोग अपने माता पिता के कहे अनुसार या घर परिवार में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है उसके कहे अनुसार चलते हैं, तो ये एक पॉजिटिविटी भी इस रेखा से आती है। चंद्र की तरफ अधिक झुकाव, तो ये धीरे धीरे आपके जीवन में जैसे जैसे आयु बढ़ेगी आपको और अधिक परमार्थ के रास्ते पर लेके जाएगी। ये देखिए ये जो फॉर्मेशंस हैं ये तरक्की की फॉर्मेशंस हैं, आप तरक्की करते हुए देखे जाओगे। संतान द्वारा भी तरक्की जीवन में मिलेगी। ये वाली जो रेखा है, अच्छा आपको जीवन में बेनिफिट आपकी जैसे ही तरक्की तो 44-5 के बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन 50 जैसे ही आएगा उसके बाद बहुत ही अच्छा धन फ्लो आपके जीवन में रहेगा। ये रेखाएं देखिए इमेजिनेशन को बताती हैं। चंद्र स्ट्रॉन्ग है तो जीवन में यात्राएं सुख आपको ज़रूर मिलेंगे। हल्का सा स्वास्थ्य से रिलेटेड नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में, आपकी जो एज है 58 के समथिंग दिखाई दे रहा है, 61 के समथिंग दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय की आपकी 42 एज है, तो देखिए यहाँ अधिक आपको जो प्रभाव है, और ये काफ़ी समय से कम 3-4 वर्ष से आपके जीवन में ये नेगेटिविटी यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका आगे और भी रहेगा, क्योंकि ये दिक्कतें यहाँ शो हो रही हैं। बाकी ये बहुत ही अच्छी रेखाएं रहती हैं, ये रेखाएं तरक्की रेखाएं रहती हैं। एक रेखा भी रहती है तो व्यक्ति अच्छी तरक्की करता है, सुख संपन्नता सब उस व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। तो यहाँ से शुक्र की पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। एक और यहाँ संकेत जो मिल रहा है ऊपर की एज में, देखिए ये केतु को भी अधिक ये जो लाइफ लाइन का पार्ट है कवर कर रही है, और फिर उससे ये रेखाएं निकल रही है। तो देखिए ऊपर की एज आपके नेटिव पैलेस से काफ़ी दूर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपने बुढ़ापे को लेकर क्वेश्चन किया तो देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखाई दे रही। धन से रिलेटेड क्वेश्चन किया, काफ़ी सारा धन योग आपके हाथ में है। संतान से रिलेटेड क्वेश्चन किया तो देखिए प्रमुख रेखाएं, ग्रह पर्वतों की स्थिति, आपकी मन की स्थिति, आत्मिक स्थिति सब यहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो संतान से भी
अच्छा खासा मान सम्मान सुख आपको मिलता रहेगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।